डियर स्टूडेंट, आज हम लिक्विड स्टेट डिस्कस करते हैं कि मैटर के तीन स्टेट है, एक गैसियस, दूसरा लिक्विड, तीसरा है सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट किस स्टेट को कहते हैं? वो स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल के दरमियान गैस सॉलिड के हिसाब से जो फासला हो वो कम हो। मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये डिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए वो फ्लूइडिटी नहीं कर सकते, यानी वो आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। वजह क्या है? और उनके दरमियान फासला बहुत कम है। तो पानी के दरमियान ये फासला थोड़ा सा ज़्यादा है सॉलिड के निस्बत से। तो आज हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैटर के एक लिक्विड स्टेट क्या है। The intermolecular forces of attraction are stronger than a gaseous state। यानी मिसाल के तौर पर ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, तो इन मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्गर है और इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और लिक्विड इनसे स्ट्रॉन्गर है और गैसेस के दरमियान जो है, मिसाल के तौर पर ये गैस मॉलिक्यूल है तो उनके दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। तो द फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन गैसियस स्टेट। ओके, नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू स्टॉप द मॉलिक्यूल मोशन, यानी इतना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी ज्यादा नहीं है कि मॉलिक्यूल के जो मोमेंट है वो उसको स्टॉप करे, नहीं, मॉलिक्यूल मोमेंट आसानी से कर सकते हैं। पानी के अंदर मॉलिक्यूल जो हरकत करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी चीज की मोशन की वजह से पैदा होती है। तो लिक्विड जो है वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, तो इस वजह से इसके काइनेटिक एनर्जी है। लिक्विड स्टेट के कुछ प्रॉपर्टी है, वो है वॉल्यूम एंड शेप। लिक्विड जो है इसका एक खास वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप उनका नहीं है। जिस चीज में पानी डालें तो इस चीज का शेप इख्तियार करते हैं, यानी लिक्विड स्टेट का जो लिक्विड है ना, इसका खास वॉल्यूम नहीं है, शेप नहीं होते। जिस चीज में और डाले उसी चीज की शेप वो इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पानी ग्लास में हो तो ग्लास की शेप में, अगर जग में हो जग की शक्ल में आपको नजर आ रही है, शेप इसका डेफिनेट नहीं है। इवापोरेशन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, यानी पानी जो है ये लिक्विड स्टेट से गैसियस में कन्वर्ट होते हैं एट ऑल टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर होते हैं, मिसाल के तौर पर सनलाइट है, सन है, तो जमीन पर जहाँ भी पानी हो, पानी मौजूद हो, तो इस पानी से क्या होते हैं? इवापोरेशन स्टेट होते हैं। ये इवापोरेशन वेपर की शक्ल में है। और मिसाल के तौर पर ये एक बर्तन है, इसमें ये वाटर है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल जो ऊपर हो, सतह पे हो, तो इनका काइनेटिक एनर्जी तो पहले से है मोशन की वजह से, और सूरज की रोशनी की वजह से या हीट की वजह से उनके एनर्जी और भी बढ़ जाते हैं, तो जिनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होते हैं तो वो निकल जाते हैं। क्या करते हो? निकल जाते हैं और वेपर की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन किस वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से होती है।
तो ये process of the conversion of liquid state into gaseous state it take place at all temperature. इसके लिए खास टेम्परेचर नहीं है कि इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इवापोरेशन के लिए. क्लियर? Evaporation depend upon the following factors: surface area, temperature, intermolecular force. मिसाल के तौर पर हम जो अच्छे वगैरह हम जो पीते हैं तो इसके लिए प्याले के साथ ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फ्रिज वगैरह, ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है बनिस्बत प्याले के जो सरफेस एरिया है वो कम है. तो जब आप चेक को इसमें डाले तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो ऐसे इवापोरेशन आसानी से हो जाते हैं. तो इस वजह से इवापोरेशन से कूलिंग आते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल जो ज्यादा काइनेटिक वाले एनर्जी वाले थे वो क्या करते हैं, वो इससे निकल जाते हैं. तो क्या होता है, वो आसानी के साथ कूल होते हैं. तो इस वजह से कहते हैं कि सरफेस एरिया जो है ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे, इवापोरेशन पे. अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो इवापोरेशन ज्यादा होगी, अगर सरफेस एरिया कम हो तो इवापोरेशन फिर कम होगी. ओके, मुंह अगर आप ज्यादा खोलते हैं तो जो चीज आपके मुंह में गर्म हो तो क्या होता है, तो फिर ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो है निकल जाते हैं. तो फिर आपको क्या होता है, तकलीफ नहीं होती. तो इस वजह से इवापोरेशन में डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे. ओके, तो दूसरी बात है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इवापोरेशन ज्यादा होगी. आपने देखा है कि वाटर जब पानी में आप रखते हैं तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनसे वेपर ज्यादा निकल जाते हैं.